यूपी के बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 9 जिलों के 29 लाख किसानों को होगा फायदा। 9,800 करोड़ की परियोजना, काफी फायदा होने वाला है। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। बोले, मेरा क्या वाली सोच देश के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। मेरा क्या वाली सोच ने परियोजना को लटकाया भी और भटकाया भी। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। पीएम मोदी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले, कुछ लोगों की आदत श्रेय लेने की होती है। हो सकता है इस योजना का फीता बचपन में ही काट दिया हो। उनका काम फीता काटना, हमारा काम योजना पूरी करना। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। पिछली सरकारों पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया हमला। कहा, पहले की सरकारों ने माफियाओं को संरक्षण दिया, अब यूपी में अपराधी जेल में है। योगी सरकार में फर्क साफ दिख रहा है। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। अपने संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जब सोच ईमानदार तो काम दमदार। देश के किसानों को कभी पानी की कमी नहीं होने देंगे। मरते खेतों को भी नई जिंदगी मिलेगी। देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में शहद का निर्यात बढ़ा है। दूध उत्पादन में भारत सबसे आगे निकला है। छोटे किसानों की सुध ले रही है सरकार। संबोधन के दौरान बोले पीएम, गन्ने के भुगतान में तेजी आई। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने किया काम। पिछली सरकारों में 20 से ज्यादा मिलों में लग गया था ताला। 20 से अधिक चीनी मिलों में ताला लग गया। वहीं योगी जी की सरकार ने इतनी ही चीनी मिलों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है। यूपी के बलरामपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शॉल पहनाकर स्वागत किया। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को किया संबोधित। बोले, यूपी में पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास। सरकार ने गोरखपुर को एम्स दिया है। सीएम योगी बोले, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी सपने साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार। पूर्वी यूपी पहले उपेक्षित था, यूपी के 9 जिलों को होगा फायदा। सीएम योगी संबोधन में बोले, परियोजनाओं से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को नहीं करना पड़ेगा पलायन। कुछ नया कर पाएंगे और पैसा कमाएंगे, यहां से पलायन नहीं होगा। यहां का किसान अपने खेतों से सोना उगलने का कार्य करेगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 18 में से 17 कृषि परियोजनाएं पूरी हुई हैं। 40 सालों तक अटकी रही परियोजना। पीएम मोदी के फीता काटने वाले बयान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पलटवार। कहा, लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। जो लोकार्पण हो रहे हैं वो काम सपा सरकार में हुआ। ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 4 सालों में कोई वादा पूरा नहीं हुआ। यूपी की जनता सपा की तरफ देख रही है। यूपी बदलाव चाहता है। पूरा उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की ओर देख रही है।
यूपी के मेरठ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बोले, कोरोना में कार्यकर्ताओं की ने जान हथेली पर रखकर राष्ट्र की सेवा की है। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर किया हमला। बोले, जल्दी ही लाल टोपी भी केसरिया होने वाली है। अखिलेश ने पहले वैक्सीन का किया था विरोध। आज मैं उनसे पूछता हूं कि कैसे लगी मोदी की वैक्सीन। और हमारे यहाँ आपके नेता हैं, कहने लगे ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। आजकल मैं उनसे पूछता हूं, कैसा लगा मोदी टीका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दल इसका सपा के साथ गठबंधन से इंकार। अनुप्रिया पटेल ने रिपब्लिक भारत से कहा, बीजेपी के साथ बातचीत जारी, सपा के साथ नहीं हुई अभी कोई बात। हमारी कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल साथ में मिलकर मैक्सिमम रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट जहां से दे सकते हैं उस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम। चीन से बात तो पाकिस्तान से क्यों नहीं, सदन में चर्चा करे केंद्र सरकार, ये कहा फारूक अब्दुल्ला ने। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने फिर अलापा 370 का राखा। धारा 370 हटने से बिगड़े हैं कश्मीर के हालात। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पंजाब सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को दी चुनौती। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। अहमदाबाद के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रेल ओवरब्रिज समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। कल राजस्थान दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। महंगाई हटाओ महारैली में होंगे शामिल। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर नवजोत सिंह सिद्धू का करारा हमला। कहा, पुरानी सरकार ने झूठे वादे कर लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह ने हरियाणा में भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर के खट्टर सरकार पर साधा निशाना। सर्विस सिलेक्शन कमीशन को भंग करने और सीएम खट्टर के इस्तीफे की मांग की है। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण का नमाज पर बयान। कहा, खुले में नमाज पढ़ने पर बिहार सरकार लगाए रोक। परियोजनाओं में लेट लतीफी पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। निर्णय नहीं लेना और निर्णय में देरी करना एक बड़ी समस्या। पीएम मोदी ने एक समिति नियुक्त की है। हमारी कोशिश परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की होती है। सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए रूप में नजर आएगी भोले की नगरी काशी। प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद गंगा घाट से जल भर कर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। शिव की नगरी श्रद्धालु बाबा के धाम के लोकार्पण के उत्सव को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं लोग। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर पूरा शहर रंगीन रोशनी से नहाया है। लेजर शो, आतिशबाजी के साथ रोशनी से समस्त मंदिर, शहर, गलियां, चौराहे, दूसरे सार्वजनिक स्थान जगमग है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर 8 लाख घरों में बांटे जाएंगे लड्डू। बीजेपी के 1 लाख कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएंगे 16 लाख लड्डू। पिछले 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन आखिरकार खत्म। सिंघू, गाजीपुर, टिकरी से अपने घरों को लौटना शुरू हो चुके हैं किसान। शंभू बॉर्डर से भी लौटे आंदोलनकारी किसान। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। बोले, आगे की रणनीति पर किया जाएगा विचार। कल चंडीगढ़ जाएंगे। आज मीटिंग यहाँ पे हो जाएगी और कल के बाद में आज पैकिंग हो जाएगी। कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा। वापसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। लिखा, किसानों की दृढ़ता, इच्छा शक्ति, जीवटता को मेरा सलाम। किसानों ने घरों की तरफ किया रुख। अन्नदाता के चेहरे पर 1 साल बाद घर वापसी की दिखाई दी खुशी। राकेश टिकैत 15 दिसंबर को करेंगे गाजीपुर बॉर्डर को खाली। कहा, आंदोलन खत्म कराकर ही वापस लौटेंगे हम। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से घर लौटने वाले किसानों का पहला जत्था बिजनौर के लिए किया रवाना। किसानों को राकेश टिकैत ने दी हिदायत, आराम से और शांति के साथ आंदोलन की कोई निशानी लेकर जाएं किसान। पंजाबी सिंगर जस बाजवा किसानों के साथ मार्च में शिरकत की। जस बाजवा पहले भी आंदोलन में किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित नजर आए थे। टिकरी बॉर्डर में जेसीबी की मदद से तोड़े गए पक्के मकान। आंदोलन के दौरान किसानों ने बनवाया था मकान। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने हटाया टेंट। ट्रकों में सामान भरकर अपने घरों की ओर लौटे हैं। घर लौटने की खुशी पर दिल्ली की तीनों सीमाओं पर रात भर चला किसानों का जश्न। गाने बजाकर आंदोलनकारियों ने मनाया अपनी जीत का जश्न।
शंभू बॉर्डर पर घर वापसी के दौरान ढोल और नगाड़ों के साथ किसानों ने जश्न मनाया। महिलाएं भी थिरकती हुई नजर आई। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के चेहरों में देखी खुशी की चमक। मौके पर किसानों ने किया अरदास, बांटी मिठाइयां। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने घर वापसी को लेकर के खुशी जाहिर किया। आंदोलन का समर्थन देने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। टिकरी बॉर्डर से भी किसानों की हुई घर वापसी। मौके पर किसानों ने नाच गाकर खुशी जाहिर की। दिल्ली में ओमाइक्रोन का दूसरा केस मिलने से हड़कंप मच गया है। जिम्बाब्वे से लौटा शख्स संक्रमित निकला है। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट ओमाइक्रोन की हुई पुष्टि। मरीज के ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में संक्रमित। विदेशों से दिल्ली लौटे 27 संदिग्धों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एलएनजेपी में कराया गया भर्ती। 25 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 2 लोगों में ओमाइक्रोन की पुष्टि की गई है। ओमाइक्रोन ने बढ़ाई महाराष्ट्र सरकार की चिंता। वीकेंड पर भीड़ से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में लगाई धारा 144। आज और कल महाराष्ट्र में जारी रहेगी 144। ओमाइक्रोन के खिलाफ एक्शन में है महाराष्ट्र सरकार। अगले 2 दिनों तक रैली, जुलूस, प्रदर्शन पर रोक है। नियमों का पालन न करने पर आईपीएस की धारा 188 के तहत होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में अब तक ओमाइक्रोन के 17 केसेस हैं। धारावी में संक्रमित युवक हाल ही में तंजानिया से लौटा था। संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग में जुटी है सरकार। डॉक्टर्स की निगरानी में संक्रमित शख्स। भारत में ओमाइक्रोन के 33 मरीज की पुष्टि। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने 10 राज्यों को लिखी चिट्ठी। 27 जिलों में बढ़ते संक्रमण पर बारीकी से नजर रखने की केंद्र ने बताई जरूरत। कोविड क्लस्टर के मामले की पहचान होने पर रणनीतिक उपाय करने होंगे। वैक्सीनेशन को लेकर अमित शाह ने गुजरात वासियों से दूसरा डोज जल्द देने की अपील की है। कहा जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया है वो जल्द से जल्द लें और गुजरात को सुरक्षित बनाएं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 559 दिन बाद कमी आई है। देश में इस वक्त 93,277 एक्टिव केसेस हैं। मुंबई में धारा 144 के बीच औरंगाबाद से तिरंगा यात्रा लेकर निकले एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील। प्रशासन ने टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। काफिले में 100 गाड़ियों के होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कल बांदीपुरा में हुआ था आतंकी हमला। पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुए आतंकी हमले में आतंकी की पहचान की गई है। पाकिस्तानी आतंकी फेलन ने कुछ दिन पहले की थी कश्मीर में घुसपैठ। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जल्द देंगे करारा जवाब। ये दहशतगर्द की हताशा है और उसी हताशा में ये इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आईजीपी कश्मीर का दौरा। कल हुए हमले के स्थल का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा में शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार से डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने की मुलाकात। कहा आतंकी हताश होकर बनाते हैं निशाना। माइक्रोन को लेकर के कर्नाटक सरकार सतर्क है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हाई रिस्क देशों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग। हर एक यात्री को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 100% लोगों को लगी कोरोना की पहली डोज। जिले में दोनों डोज 96% लोगों को दी गई है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्वास्थ्य मंत्री ने मेगा टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। तमिलनाडु में चल रहा है 14वां मेगा वैक्सीनेशन अभियान। मैंगलोर में नर्सिंग कॉलेज के 10 छात्र कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया। हरिद्वार में गंगा नदी में प्रवाहित की गई सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अस्थियां। दोनों बेटियों ने नम आंखों के साथ अपने माता पिता की अस्थियों को नमन किया है। तीर्थ पुरोहित आदित्य वशिष्ठ की ओर से अस्थियों का विसर्जन कराया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की बेटी कृतिका और तारिणी से हरिद्वार के वीआईपी घाट पर मुलाकात की। दोनों बेटियों को ढांढस बंधाया गया। बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए
बहुत बड़ी क्षति है। पीएम मोदी बोले सीडीएस जनरल बिपिन रावत देश की आन बान और शान के लिए समर्पित थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जाने से देश दुखी है, लेकिन देश रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। देश के वीर योद्धाओं को नमन। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मांगी दुआ। बोले वरुण के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में बुरी तरह जख्मी हुए हैं कैप्टन वरुण। बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में कैप्टन वरुण का इलाज जारी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत नाजुक है, लेकिन स्थिर है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ कैप्टन वरुण ही जिंदा बचे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर शहीद कुलदीप सिंह पंचतत्व में विलीन। शहीद की पत्नी ने दी मुखाग्नि। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद स्क्वाड्रन लीडर को अंतिम विदाई दी गई है। सांसद, विधायक, वीटा से लेकर कलेक्टर और एसपी ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद कुलदीप सिंह को उनकी पत्नी ने सलामी देकर पति को दी अंतिम विदाई। पैतृक घर पार्थिव शरीर पहुंचते ही उमड़ी लोगों की भारी भीड़। राजस्थान के झुंझुनू में स्क्वाड्रन लीडर शहीद कुलदीप सिंह को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। भारत माता के जयकारों से गूंजा इलाका। आगरा के लाल शहीद पृथ्वी सिंह को नम आंखों के साथ दी गई अंतिम विदाई। पृथ्वी सिंह की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। शहीद पृथ्वी सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की अंतिम यात्रा में लगे देशभक्ति और अमर रहे के नारे। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले विंग कमांडर पृथ्वी के परिजनों को सहायता राशि देने का यूपी सरकार ने किया ऐलान। 50 लाख रुपए समेत परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी नौकरी। ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचा शहीद राणा प्रताप दास का पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था निधन। हिमाचल प्रदेश में लांस नायक विवेक कुमार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे लांस नायक विवेक कुमार। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद लांस नायक विवेक कुमार के परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। परिवार की प्रति व्यक्त की संवेदना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने लांस नायक बी साई तेजा के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में लांस नायक ने गंवा दी थी अपनी जान। यूपी के कुशीनगर में शहीद सैनिकों की याद में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शहीद स्मारक पर जाकर हेलीकॉप्टर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत पर विवादित पोस्ट पर उत्तराखंड के सीएम धामी का पलटवार। किसी शरारती तत्व ने सोशल मीडिया या किसी भी तरह शहीदों का अपमान किया तो सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। दिवंगत जनरल बिपिन रावत सदैव उत्तराखंड का स्वाभिमान रहेंगे। असम सरकार का फैसला। शहरी स्थानीय निकायों में 10 साल तक महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। अधिनियम 1956 में संशोधन करेगी असम सरकार। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता परिसर का शिलान्यास किया। उमिया माता मंदिर में लिया आशीर्वाद। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में रूम धमाके की रिपोर्ट मंगलवार को कोर्ट की जाएगी जमा। बार काउंसिल मंगलवार को जज को ये रिपोर्ट सौंपेगी। मुंबई में सीबीआई ने दर्ज किए 7 पुलिसकर्मियों के बयान। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की सुरक्षा में थे 7 पुलिसकर्मी। राजस्थान के पोखरण में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण। रॉकेट सिस्टम डीआरडीओ ने किया है डिजाइन। पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का अपग्रेड वर्जन पिनाका ER का परीक्षण डीआरडीओ ने पुणे के ARDE और HEMRL के साथ मिलकर ये बनाया है। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन। पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल। राष्ट्रपति कोविंद ने परेड की सलामी ली है। भारतीय सेना का हिस्सा बने 319 युवा अधिकारी, 68 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। युवा अधिकारियों ने कदमताल से शानदार मार्च पास्ट किया। पासिंग आउट परेड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। पासिंग आउट परेड में सेना के नौजवान अधिकारियों का मार्च पास्ट देखा। अफगानिस्तान में चला गए देवी शक्ति ऑपरेशन के तहत 669 लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 448 भारतीय और 206 अफगान शामिल हैं। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ। काबुल पहुंची भारत से चिकित्सा सहायता की पहली खेप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार बाइक ने युवती को मारी टक्कर। हादसे में युवती की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
उत्तर प्रदेश मऊ में क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन से टकराई कार ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से टकराने के बाद से कार के परखच्चे उड़ गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक, लोगों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार को गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पलटा पानी का टैंकर, हादसे में 3 लोगों की मौत। पावर प्रोजेक्ट में लगा था पानी का टैंकर। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की गिरफ्त में हथियार तस्कर, 4 देसी कट्टों समेत 1 रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में महिला ने होमगार्ड की सरेआम पिटाई की। महिला का आरोप, नशे में धुत होमगार्ड महिला के घर में घुस गया था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश की झांसी में बुजुर्ग महिला को क्रेन ने कुचला, परिजनों ने जाम लगाकर न्याय की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चोरों ने एटीएम काटकर उड़ाए लाखों रुपए। सीसीटीवी कैमरों पर ब्लैक स्प्रे का इस्तेमाल कर वारदात को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश की महोबा में टीचर ने की 9वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई। होमवर्क पूरा ना करने पर टीचर ने छात्र को पीटा है। परिजनों ने दर्ज करवाई शिकायत। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। आबकारी विभाग ने पकड़ी 200 लीटर शराब। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े गांजा तस्कर। पुलिस ने एक तस्कर के साथ 5 क्विंटल गांजा पकड़ा है। तस्कर के साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में ग्राहक बनकर दुकान में घुसे लुटेरे लाखों की ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हुए। सीसीटीवी में कैद लूट की वारदात। यूपी के बिजनौर में मंदिर पुजारी की हत्या कर दी गई। कई सालों से मंदिर में अकेले रहते थे पुजारी रामदास। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के सहारनपुर में टीवी अभिनेत्री उर्मिला शर्मा ने पति के खिलाफ दर्ज करवाया मारपीट का मामला। पति पर एक्टिंग स्कूल के कब्जे का भी आरोप लगाया। यूपी के कानपुर में चोरी के शक में युवक की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की गई। पुलिस ने भीड़ से युवक को छुड़ाकर अस्पताल में कराया भर्ती। असम पुलिस ने दुबई पुलिस के सहयोग से एंटीक हुबोल्ज घड़ी बरामद की है। महान फुटबॉलर जियानो मैराडोना हुबोल्ज घड़ी आरोपी वाजिद हुसैन गिरफ्तार हुआ है। यूपी के बदायूं में 6 लोग शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को काफी दिन से आरोपियों की तलाश है। यूपी के रायबरेली में महिला पर एसिड अटैक से मचा हड़कंप। आरोपी मौके से फरार। श्री नीलिमा कटियार और सतीश महाना ने हरी झंडी दिखाकर बसों को किया रवाना। मध्य प्रदेश के खरगोन में भूमाफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई। बीजेपी नेता की दुकानों को नगरपालिका और पुलिस बल ने हटाया। अमेठी के जगदीशपुर में एसटीएफ लखनऊ और पुलिस ने खाद फैक्ट्री श्रीनिवास एग्रो इंडस्ट्रीज पर छापा मारा है। भारी मात्रा में नकली खाद बरामद हुई है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक पुलिसकर्मी लाइन अटैच। थाने में गुटखा खाकर थूकने पर की गई कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। भारतीय किसान यूनियन ने थाने में दिया धरना। बिजली विभाग के इंजीनियर भी थाने पहुंचे। यूपी के कुशीनगर में करीब 200 लोग नारायणी नदी में फंस गए। करीब 5 घंटे बाद रेस्क्यू कर बचाई गई लोगों की जान। नाव खराब होकर रेत में फंस गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भालुओं का आतंक है। 3 भालुओं को वन विभाग ने किया रेस्क्यू। यूपी के लखीमपुर खीरी में टाइगर की तलाश में वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन। वन विभाग ने लगवाए सीसीटीवी और पिंजरे। मादा हाथी चंपाकली और जयमाला कर रही है लगातार गश्त। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज जयंती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मस्जिद की शानदार पहल। क्लास के लिए बच्चों को दिया अपना परिसर। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया बंद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री मेले में पहुंचे। 20 कंपनियों ने मेले में हिस्सा लिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की विचार गोष्ठी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया हिस्सा। कहा, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि भारत आध्यात्मिकता के साथ जीवन जीने की राह दिखाता है। त्रिपुरा के अगरतला में इन्वेस्टमेंट समिट का समापन। त्रिपुरा को 3000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है।
यूपी के बुलंदशहर में सीओ वंदना शर्मा ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। एसएसपी संतोष कुमार ने किया सम्मान। जम्मू में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड सेवाएं मॉक ड्रिल में शामिल रही। लद्दाख के लेह में एनएचपीसी ने ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। होटल ग्रैंड ड्रैगन में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। गुजरात के वडोदरा में शुरू हुई डॉग हॉस्टल सुविधा। जरूरत पड़ने पर अपनी सुविधा के मुताबिक हॉस्टल में पेट डॉग को छोड़ सकते हैं लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रसिद्ध सूफी संत साईं सोफी का 17वां उर्स जियारत के लिए पहुंचे अकीदतमंद। आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। पर्यटन के बुनियादी ढांचे में सुधार। दिल्ली और आसपास के राज्यों में आने वाले दिनों में तापमान में आएगी और गिरावट। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी के चलते 15 दिसंबर के बाद से चलेगी बर्फीली हवाएं। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का स्तर। गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई हवा की गुणवत्ता। लेबनान के शरणार्थी शिविर में ब्लास्ट धमाके में करीब 12 लोगों की मौत हुई है, कई घायल। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कोलंबिया में अनाथ बच्चों के लिए सरकार से मदद मांगी गई है। चिल्ड्रन विलेज के निदेशक ने सरकार से मदद बढ़ाने की गुहार लगाई है। अमेरिका में यूएस डेमोक्रेसी समिट का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति ने बाइडेन ने शिखर सम्मेलन में लोकतंत्र को मजबूत करने का वादा किया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार की मांग। तिब्बती, उइगर और हांगकांग के लोगों के समर्थन वाले समूह ने की बहिष्कार की मांग। अमेरिका के सैकड़ों प्रवासी मेक्सिको पहुंचे। अमेरिका जाने वाले प्रवासियों को अभी मेक्सिको में रहना होगा। इमिग्रेशन पर सुनवाई का इंतजार है। अमेरिका के डेनवर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी ने 87 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूसी टीम ने 2022 बीजिंग ओलंपिक में एथलीट किट का किया अनावरण। रूसी ओलंपिक समिति ने कहा कि एथलीट्स की वर्दी आयोग के साथ मिलकर हुई डिजाइन। गाजा पट्टी में ईसाई समुदाय क्रिसमस ट्री कार्यक्रम में शामिल हुए। आतंकवादी समूह हमास के हमले के बाद इस सार्वजनिक कार्यक्रम पर लगी थी रोक। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर में क्रिसमस ट्री समारोह का आयोजन किया गया। बारिश के कारण इस बार समारोह का आयोजन एक हॉल में किया गया।